ऊपर वाले पर भरोसा करना है तो उस छोटे बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालने पर वह रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसे उछालने वाला कभी उसे गिरने नहीं देगा। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक गरीब आदमी था। उसके गांव के पीछे एक पहाड़ था। पहाड़ में घना जंगल था। वह बहुत ही गरीब था। वह हर दिन उस पहाड़ पे जाता, कुछ लकड़ियाँ काट कर लाता, उसे बेचता और उसी तरह इसका घर गृहस्थी चल रहा था। वह डेली जंगल जाता लकड़ियाँ काटने के लिए। वहाँ पर एक दिन पत्थर से बनी हुई शेर की आकृति की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि पत्थर की बनी हुई रहती है। तो वह देखकर बहुत अचंभित हो जाता है उसे। फिर डेली दोपहर का खाना लेकर जाता और उसे पत्थर से बनी शेर के पास जाकर बैठकर खाना खाने लगता। उसका डेली का रूटीन यही चल रहा था। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वह रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे शेर के मुंह में डाल देता है या करता है। फिर दूसरे दिन भी वही करता है। दूसरे दिन कहता है तो शेर की मूर्ति जो बनी हुई थी पत्थर की, उससे आवाज़ आती है, धन्यवाद दोस्त। यह सुनकर वह बहुत ही अचंभित हो जाता है और उन दोनों में मित्रता हो जाती है। वह हमेशा हर दिन जंगल जाता, उससे बातें करता, दोनों साथ बैठ के खाते। अजीब सा एक मित्र जैसा व्यवहार होने लगा था। एक दिन वह जो शेर की बनी हुई आकृति मूर्ति थी, वह कहता है कि तुम गरीब हो ना, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले मुझसे आकर मिलना, तुम्हारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। और दूसरे दिन घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, ऐसे भी तो ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, आप चली जाइएगा। सुबह सूर्योदय से पहले उसके पास जाता है। वह शेर कहता है कि मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, तुम जितना चाहो निकाल लो, बस एक बात का ध्यान रखना कि जितना निकाल सकते हो सूर्योदय से पहले ही निकाल सकते हो, क्योंकि सूर्योदय होगा और मेरे मुंह बंद हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ अंदर ना रह जाए कहीं। वह कहता है ठीक है। वह अपनी ज़रूरत का जितना भी सोना होता है निकाल लेता है। शेर कहता है कि और चाहिए तो और निकाल लो, अभी सूर्योदय होने में बहुत वक्त है। वह कहता है नहीं, मुझे इतना ही चाहिए, इतना में मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। और खुशी खुशी चले जाता है। वह अमीर बन जाता है। उसके थोड़ा रहन सहन में बदलाव आ जाता है। गांव के लोग देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे यह तो गरीब था, अचानक से अमीर कैसे हो गया। तो जब गांव का सबसे अमीर आदमी होता है, वह एक दिन इसके पास जाता है और पूछता है कि भाई तुमने कौन सा ऐसा चक्कर चलाया कि गरीब से सीधा अमीर बन गया। वह बहुत ही भोला सा आदमी सब कुछ बता देता है। जो अमीर आदमी था वह और पाने की लालच में वह भी गरीब के कपड़े पहनकर जाता, शेर के साथ दोस्ती करने की कोशिश किया। शेर ने भी उसे वही बात बताई जो इस गरीब आदमी को बताया था, सूर्योदय से पहले आना। सूर्योदय से पहले जाता है, उसे भी कहता है कि मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, तुम जितना निकाल सकते हो निकाल लो, बस एक बात का ध्यान रखना कि सूर्योदय होगा तो मेरे मुंह बंद हो जाएंगे, कहीं तुम्हारा हाथ अंदर ना रह जाए। वह सोना निकालने लगता है। निकालने के लालच में और बड़ा झोला भर के लेके जाता है, ताकि हम झोला भर के लेके सोना आ सके। निकालने के लालच में सूर्योदय हो जाता है और उसके हाथ अंदर ही रह जाते हैं। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है ना, अगर हमारे मन में संतोष है, हमारे मन में संतुष्टि है, तो वही हमारे लिए सब कुछ है। और अगर नहीं है तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। हमारे मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और अगर हमारे मन में संतुष्टि है तो हमें जितना मिला है हम उसी में खुश रह सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लुटाने के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा जुटाने के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा लुटाने के चक्कर में मत रहिए। अगर आपके पास है, जितना है आप उसी में खुश रहना सीखिए। शायद जितना आपको मिला है उतना किसी और को नसीब भी ना हो। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।